नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय SRB बुलेटिन न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है झांसी जनपद के टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र से, जहां आपको बता दें कि टोड़ी फतेहपुर में उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिलाई शपथ। वहीं आप इन तस्वीरों में देख पा ही रहे होंगे कि टोड़ी फतेहपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र उर्फ राजू कुशवाहा ने एक नए और अनोखे अंदाज में शपथ ग्रहण करने नगर पंचायत पहुंचे। आप देख ही रहे होंगे कि सैकड़ों समर्थकों के साथ, डीजे बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ नगर पंचायत पहुंचते हैं, जहां भारी समर्थकों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। नगरवासी भी जमकर राजू कुशवाहा का जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। वहीं महिलाओं ने भी कसर नहीं छोड़ी। महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में राजू कुशवाहा के साथ डीजे के साथ नृत्य करते हुए नगर पंचायत पहुंची। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत में पहुंचकर नवनिर्वाचित भाजपा से बनाए गए अध्यक्ष राजू कुशवाहा को शपथ दिलाई। यह समाचार टोड़ी फतेहपुर से आप देख रहे हैं। नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर परिसर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का शपथ ग्रहण समारोह है, जो कि जमुना प्रसाद कुशवाहा जिला अध्यक्ष भाजपा झांसी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। उप जिलाधिकारी टहरौली मृत्युंजय मिश्रा ने नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सभी 11 वार्डों के सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार टहरौली भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रश्मि आर्य विधायक मऊरानीपुर ने मोहल्ला फतेहपुर से बड़ी माता मंदिर तक नदी के रास्ते पर नए पुल रिपटाप बनवाने की घोषणा की और कहा कि बहुत जल्द मार्च में यह कार्य शुरू हो जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में रहीं मऊरानीपुर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, रतनलाल अहरवार पूर्व मंत्री, पवन गौतम जिला पंचायत अध्यक्ष, टीकाराम पटेल ब्लॉक प्रमुख, बीरेन सिंह सिंगरिया, प्रीति शर्मा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा झांसी और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज कुमार सिंह। इसके अलावा नगर पंचायत के कर्मचारी एवं काफ़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में हाकिम सिंह चौहान मंडल अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी के टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश साइड ब्रजेंद्र कुशवाहा की एक खास रिपोर्ट। आप यूं खबरों को देखते रहिए और हमारे SRB बुलेटिन न्यूज से जुड़े रहिए। देश विदेश की हर एक छोटी खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों से उदय माला लेके आए। सौरभ साहू जी मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करते जाए। कालीचरण कुशवाहा जी, बिहारी लाल चौधरी वरिष्ठ नेता भाजपा का अभिनंदन करें और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंडित अरविंद सवेले जी जाए वह मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। देखो ये माला टोड़ी फतेहपुर को जिता के एक इतिहास रचा है, इसलिए यहाँ के मतदाता और भाग्य विधाता और कार्यकर्ता और सभी यहाँ के नागरिक बंधु इसके हकदार है माला के। इनके गले में माला हमको डालना चाहिए, ना कि इनकी माला हमको पहनना चाहिए। आज अगर आप लोग वोट ना देते तो हम लोग क्या है इस जगह बैठे होते, इसलिए इसका जोरदार तालियां पवन गुप्ता जी के लिए, पवन जैन
और स्वागत करें हमारे बीच बैठे हुए पवन गौतम जी का। शत्रुघ्न सिंह जिला पंचायत सदस्य ककरवी जी से अनुरोध है और हमारे बीच फंसने से बैठे हुए हैं दाऊ बुंदेला जी आए और माल्यार्पण करें। जिला झांसी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें करने वाला हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें करने वाला हूँ। कि सदस्य निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें करने वाली हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस नए आशा करते हैं कि पूरे नगर का विकास 5 साल में एक और इसी भी जो अभी जो चेयरमैन बने हैं वो बड़े सीधे सच्चे सरल आदमी हैं। उनके साथ सहयोग करते कंधे में कंधा मिलाते हुए उनसे मैंने भी एक बार आग्रह किया था, हम सबको लक्ष्य लेना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगे जो लक्ष्य है, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर न्याय पंचायत, आत्मनिर्भर नगर पालिका पंचायत, तो सभी का बड़ा आभार। और मैं चूंकि देख रहा हूँ आज हमने ट्रिपल इंजन की जो सरकार काम कर रहे थे उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विगत 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी के द्वारा जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इन 9 सालों में जो हम लोगों ने परिवर्तन देखा है देश में, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन देखेंगे तो आज समझ में आया है कि सरकार का मतलब सेवा है। इसके पहले सरकार का मतलब होता था कि सरकार में है तो हम भोकाल से रहेंगे, लोगों का उपयोग करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे। दूसरा जो चेंज आया है आध्यात्मिक, क्योंकि समाज में चाहे देश में प्रदेश में आपको सुखी रहने के लिए आध्यात्मिक और राजनीतिक
दोनों चीजों की आवश्यकता है। तीसरा, आप अगर देखेंगे सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है, व्यवसायिक परिवर्तन जो हो रहा है, रोजगार के लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है कि हमको स्वावलंबी बनना है, इन सबको देखते हुए ये तो सबसे बड़ा परिवर्तन है। रूप में चुना है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, और ये चयन आपको इसलिए चुना हुआ है कि आपके प्रति देखा है जनता के प्रति प्रेम और कर्तव्य, अपने विकास के कार्य को आप कितनी लगन से करेंगे, इसको देखते हुए आपको चुना है। और निश्चित मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करेंगे, जो आपका कार्य है। निश्चित ही जनता ने आपको चुना है कि क्षेत्र में आने वाली समस्याएं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, और चाहे वो सिंचाई की हो, और चाहे वो सफाई की हो, और चाहे वो पानी की समस्या, साथियों इन समस्याओं के निवारण के लिए आप लोगों ने इन जनप्रतिनिधियों को चुना है। और निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी जनप्रतिनिधि अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। निश्चित हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है और मोदी जी की, निश्चित इन सरकारों की योजनाओं बहुत शानदार है। चाहे वो आवास की योजना हो, और चाहे वो शौचालय की योजना हो, और चाहे वो सिलेंडर योजना हो, और चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो। साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि निश्चित कई ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं इन सभी योजनाओं से। मैं कहा था आपसे जब चुनाव में मैं आया था कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, जो डबल इंजन की सरकार आपने बना दी है, केंद्र और प्रदेश में सरकार बना दी है, आप नगर पंचायत में सरकार और बनाइए। निश्चित रूप से इसका विकास होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको वचन देता हूं, इस नगर पंचायत के किसी भी काम को करने में मैं कोई कोताही नहीं करने दूंगा। और राजू जी से ये बात करके, वो आज मान लो नगर पंचायत अध्यक्ष जरूर हो गए, लेकिन जनता के सामने उनकी वही चीज है जो आम जनता की तरह होती है। तुम कार्यकर्ताओं को नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं। मैं राजू जी से निवेदन करूंगा कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष हो गए हैं, अब आप सबके हो गए हैं, अब किसी व्यक्ति के नहीं है। आपको नगर के विकास के लिए आपको जो भी करना हो, वो आपको पूरी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हुए आपको बढ़ना है। आगे बहुत समय है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया था और आप चेयरमैन बन गए। अब आगे आप अपने बल पर ऐसे काम करिए, ऐसी जनता की सेवा करिए कि आपको अगर सामने नाम न आ जाए तो आपको विजय श्री प्राप्त तुरंत हो जाए। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये जनता है, अगर कुर्सी पर बिठाती है तो कुर्सी से उतारती भी है। ऐसा नहीं है कि कुर्सी पर बिठाने का काम है, कुर्सी पर उतारने का काम भी है। तो मैं सभी बंधुओं से और अपने विशेषकर यहाँ के पार्षद, सम्मानित जितने भी जो भी पार्षद टोली फतेहपुर के हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अध्यक्ष के साथ मिलकर इस टोली फतेहपुर के विकास के लिए पूरी मेहनत करके इस टोली फतेहपुर को विकास करिए। मैं इतना आपको जरूर कहना चाहता हूं कि इस विकास में, इस टोली फतेहपुर के विकास में कोई कसर जिला अध्यक्ष नहीं छोड़ेगा, कोई कसर। जितना भी जरूरत होगी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप दिखाइए, विकास में पैसे की कमी नहीं आने देंगे और पैसा जितना चाहिए भरपूर सरकार देने के लिए तैयार है। आप योजना लाइए, योजना बनाइए, विकास कराइए और जनता में जो भी संदेश जाए, ये झांसी आदरणीय जगन्नाथ प्रसाद कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ
विशेष अतिथि के तौर पर पधारे, हमारे मंडल के मंडल प्रभारी रहे एवं वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी आदरणीय बड़े भाई साहब पवन गौतम जी, उनके साथ हमारे क्षेत्र की विधायिका आदरणीय रश्मि आर्या जी, आदरणीय प्रदीप पटेल सर जी, जिला महामंत्री भाजपा जो कि हमारे निकाय चुनाव के निकाय प्रभारी भी बनाए गए थे, उनके साथ हमारे घोषणाएं दलों के खिलाफ प्रमुख आदरणीय बड़े भाई साहब टीकाराम पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री परम सम्मानीय आदरणीय चाचा जी रतनलाल अहरवार जी एवं कटरमई से जिला पंचायत सदस्य आदरणीय बड़े भाई साहब शत्रुघ्न सिंह जी एवं उनके साथ हमारे संघ के बहुत ही शीर्ष एवं वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रसन्न नारायण यादव जी, उनके साथ प्रभारी उनकी टीम और हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ प्रधानी आदरणीय दीदी जी, पूर्व पार्षद नगर निगम झांसी एवं उनके साथ भाई आशीष कुशवाहा जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रीति शर्मा जी, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ममता बुंदेला जी और इसके मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद राजी कुशवाहा, नगर पंचायत टोली। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ आपके नगर पंचायत? आज हमारे यहाँ कार्यक्रम था शपथ। आपकी शपथ में कितने पार्षदों ने यहाँ शपथ ली है, किसकी अध्यक्षता में ली है? 11 पार्षदों ने शपथ ली और हमने अच्छा, पार्षदों को किसने जो है शपथ दिलाई है आज आपके यहाँ कार्यक्रम में? पार्षदों को एसडीएम साहब ने। अच्छा, चेयरमैन के पहले जो आप प्रत्याशी के रूप में थे, लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, जनता ने इतना आपको प्रेम दिया, तो जनता से आप क्या कहना चाहोगे? इस बार आपको भारी मतों से आपको जीत दिलाई है जनता ने। जनता तो हमारे लिए एक देवतुल्य हो गई है जी। ऐसा नहीं है, जनता को हम एक देवतुल्य में जनता मान रहे हैं। जनता जनार्दन बहुत हमारे लिए एक देवतुल्य है, जो कि 15 साल बाद यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई है जनता ने जी, सबकी ताकत मजबूत की है और जो है सत्ता में पहुंचे। जैसा कि आपको विश्वास था कि जनता आपको अच्छे वोटों से जीत दिलाएगी और वही जनता ने आपके साथ किया है, तो जनता से आप क्या कहना चाहोगे? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितना भी धन्यवाद दूंगा जनता के लिए उतना भी कम। और अध्यक्ष जी, आप जैसा कि आपने जो वादे किए थे, क्या आप उन वादों पर किस तरीके से आपने प्रक्रिया बनाई है, क्या रणनीति आपने सोची आज आपने? वादों जितने हमने वादे किए उन वादों पे 5 साल बिल्कुल एकदम खड़ा ही उतरूंगा। पूरे वादे निभाऊंगा, पूरी नगर पंचायत में काम कराऊंगा और विकास के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी देवतुल्य जनता एवं आपके जो नेतागण जो लगातार मेहनत करते रहे हैं आपके चुनाव में, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ही हमारी जनता, मान लो जनता में रोष आया, जनता ने भी हमको बहुत आशीर्वाद दिया। नेताओं की बजाय ही हमने सत्ता पार्टी निकाली। देखिए, मेरा नाम हाकिम सिंह चौहान है, मैं यही नगर का निवासी हूँ और 44 गांव हमारे मंडल में आते हैं और एक नगर पंचायत है। और उस नगर पंचायत का ये जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशी राजू कुशवाहा जी को टिकट दिया था। इनके साथ जो हमारा कर्तव्य था, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने पूरी निष्ठा से, हमारी टीम ने राजू कुशवाहा जी की भी टीम को बहुत बहुत बधाई और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई कि उन्होंने अपनी संपूर्ण लगन, मेहनत, निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय दिलाई। अच्छा, आज किसकी अध्यक्षता में आपकी यहाँ शपथ ग्रहण समारोह किया गया? जिलाध्यक्ष जी की। और क्या जो जिस तरीके से आज यहाँ जनता जनार्दन का भीड़ देखी गई है, तो इस तरीके को देखने को मिलता है कि आप किस तरीके से अपने मुद्दों पर खड़े उतरेंगे जितने अपने मुद्दे किए थे? देखिए, नगर पंचायत का गठन होने के बाद यहाँ पर नगर पंचायत को 6 चेयरमैन मिल चुके हैं और साथ में हमारे चेयरमैन साहब आपके सामने बैठे। तो जो 6 पंचवर्षीय निकली है, तो इन जनप्रतिनिधियों ने ऐसा कोई विशेष काम जनता के बीच में नहीं किया जिससे नगर को लगे
कि हमारी नगर पंचायत के हिसाब से हमारे टोड़ी फतेहपुर का विकास हुआ है। हम उन सबसे हटके नगर को समृद्ध बनाएंगे और विकसित बनाएंगे, अच्छी मार्केटिंग बनाएंगे, किसानों की चिंता करेंगे, गौशाला का अच्छा संचालन कराएंगे, विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन समस्याओं को कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, बिजली की समस्या तो हमारे यहाँ मोदी और योगी जी ने पहले ही दूर कर रखी जी। है। हमारे यहाँ पावर हाउस है और अच्छी बिजली संचालित होती है। पानी की भी असुविधा हमारे यहाँ नहीं है, पानी भी पर्याप्त है। लेकिन इसके बाद भी जिन जगहों पर पानी की समस्या है, तो माननीय सांसद जी ने, जब हम लोग बधाई देने गए थे, तो सांसद जी ने खुद यह विषय रखा था हम लोगों के समक्ष कि एक पेयजल के लिए सबसे बड़ी टंकी का निर्माण हम अपने निधि से करवाएंगे, जिससे समस्त टोड़ी फतेहपुर की पेयजल समस्या समाप्त हो जाएगी। अब रही बात मार्केटिंग की, तो हम लोग एक हाटपैट सब्जी बाजार बनवाएंगे और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे गौशाला है तो गौशाला को अच्छा संचालित करेंगे। जैसे किसानों के खेतों तक जो जानवर भटकते हैं फसलों के टाइम पे, तो फसलों के टाइम पे हम लोग गौशाला में उनको संरक्षित करेंगे और उनकी अच्छी तरह से देखरेख हो सके, सुचारू रूप से देखरेख हो सके, इसके लिए उनके भूसे का इंतजाम, खाने का इंतजाम, और हम लोग तो ये भी प्रयास करेंगे कि उनको घास भी पर्याप्त मात्रा में हो सके। नगर पंचायत के पास काफी भूमि पड़ी है, उस भूमि पर हम लोग नगर पंचायत के ही संसाधनों से घास भी व्यवस्थित करेंगे और जानवरों को अच्छी तरह से पोषण रहित आहार देंगे। चुनावी संग्राम के दौरान आपके नगर पंचायत से कई मांगों को उठाया गया था आपकी पार्टी के द्वारा, जैसे कि कन्या पाठशाला और साफ सफाई के बारे में भी कई लोगों ने बताया कि साफ सफाई करने के लिए नहीं आते, गंदगी फैली रहती है। तो इस सब समस्याओं को कैसे दूर करें? स्वच्छ रखेंगे नगर को। जो समस्याएं थी, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही थी, इसमें हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे। नगर पंचायत के कोई भी कर्मचारी हो, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिन जिम्मेदारियों के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसमें कोई समझौता नहीं होगा। वो जिम्मेदारी तो उन्हें निभानी पड़ेगी। जिनका काम गौशाला संचालित करना है, वो गौशाला पर अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करना पड़ेगा। और जिनका सफाई का काम है, वो स्वच्छ करेंगे नगर को। नगर हमारा स्वच्छ रहेगा, कहीं भी कूड़े का ढेर नगर के अंदर नहीं रहेंगे। और हम लोग तो ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो नॉन वेज की व्यवस्थाएं नगर के अंदर है, इनको बाहर करके एक अलग से मार्केट बनाएंगे। आपके क्षेत्र से काफी समय से मांग उठाई जा रही है कि विकास खंड बनाया जाएगा और कन्या पाठशाला के लिए, जिससे शिक्षा का स्तर में सुधार आ सके, तो उसके लिए क्या आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, हम लोग अभी तो हम लोग वैसे भी मांग तो कर ही रहे थे। हम लोग लगातार मांग करते आए वर्षों से, और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हम लोगों को आश्वासन है। ऐसा नहीं अभी ब्लॉक प्रस्तावित तो हुआ नहीं है जी। अभी ब्लॉक की केवल मांग चल रही है, ब्लॉक कहीं भी प्रस्तावित नहीं। लेकिन हमारे जो सांसद जी हैं उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, माननीय एमएलसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जब भी ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक टोड़ी फतेहपुर ही बनेगा। जब भी नया विकास खंड जिले में बनेगा, तो टोड़ी फतेहपुर। कन्या पाठशाला के बारे में? कन्या पाठशाला के लिए बनवाएंगे हम लोग, शासन से मांग करेंगे, लखनऊ जाएंगे, लेकिन मांग करके हम लोग इस पंचवर्षीय के अंदर कन्या पाठशाला का निर्माण जरूर करेंगे। अब अध्यक्ष जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो है टोड़ी फतेहपुर नगर पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता का तो हम जितना धन्यवाद अदा करें उतना कम है, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो हम लोग एक साफ सुथरी भारतीय जनता पार्टी की एक कथनी और करनी में साफ स्पष्ट संदेश रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वच्छ चुनाव लड़ती है, स्वच्छ राजनीति करती है। हम लोगों ने बिना धनबल के, बिना साम दाम दंड भेद के चुनाव लड़ा है, और हम लोग ऐसे ऐसे बाहुबलियों से घिरे थे। इसके बाद जनता ने हमें वहां तक पहुंचाया है। बहुत सा यहाँ धनबल का उपयोग हुआ, इसके बाद भी हम लोगों को जनता ने हम लोगों पर विश्वास जताया। इसके लिए जनता का तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। धन्यवाद। और जनता के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद।